Hello friends, welcome to Make My Exam. As you know myself Prince Sharma. Today we'll discuss about the CGL 25 most expected questions. Guys ध्यान दीजिएगा, CGL जैसा कि आपके सामने CGL का एग्जाम है, अब 25 क्वेश्चंस, वो 25 क्वेश्चंस का लेवल कैसा रहेगा, 25 क्वेश्चन रहेंगे कैसे। सबसे बड़ी बात 60 मिनट हैं, 4 सेक्शन हैं, एक के पास 15 और रीजनिंग विद इन 12 मिनट टू 13 मिनट हमें कवर करनी है, क्योंकि हमें मैथ्स और बाकी सेशंस में भी ध्यान देना है और ज़्यादा स्कोर करना है, तो इसलिए कम टाइम में करना होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कुछ मोस्ट एक्सपेक्टेड और मोस्ट ऐसे क्वेश्चन जो मिलेंगे ही मिलेंगे आपको। चलिए लेट्स स्टार्ट। पहला क्वेश्चन जैसे हमारे सामने आया, बर्ड्स एरोप्लेन देन फिश क्वेश्चन मार्क। अब उसने दिया बर्ड एरोप्लेन फिश क्वेश्चन मार्क। अब बर्ड एरोप्लेन, बर्ड से एरोप्लेन का क्या रिलेशन, एनालॉजी का क्वेश्चन दिखाई दिया। अब देखिए बर्ड से एरोप्लेन का क्या रिलेशन है, बर्ड भी आपका स्काई में फ्लाई करता है, एरोप्लेन भी कहां फ्लाई करता है, स्काई में। ऐसे फिश वाटर में होती है। अब अपने ऑप्शंस की ओर ध्यान दीजिए। ऑप्शंस की ओर हमने जैसे ही देखा, फिशरमैन, फिश, बोट एंड देन सोफा। अब ध्यान दीजिए, फिश पानी में, तो अब फिशरमैन तो पानी नहीं हो सकता, सोफा भी नहीं हो सकता, बोट, बोट ऐसी चीज है जो पानी में रहती है। तो इस तरह से सेकंड क्वेश्चन जैसे हमने ध्यान दिया, DCBA WXYZ JISC क्वेश्चन मार्क। अब ध्यान दीजिए, A से D, WD ड्यू, CX करेक्ट्स, BY बाय। दैट मीन्स जो D और W का रिलेशन है, मतलब आगे से D कौन से नंबर पे है, 4th, पीछे से W 4th, ऐसे आगे से C तीसरे पे, पीछे से X, ऐसे B और Y, ऐसे A और Z। अब इनका रिलेशन किससे होएगा, J का Q के साथ, I का R के साथ, S का H के साथ, C का X के साथ। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, QRXH। चलिए थर्ड क्वेश्चन फिर सामने आया हमारे, (72 रेशो 18 56 रेशो क्वेश्चन मार्क। अब ध्यान दीजिएगा, अब यहां पे देखो 18 4 जा 78, ठीक है, तो 14 4 जा 56। ऑप्शन तो 14 होना चाहिए, पर ऑप्शन में 14 कहीं दिखाई नहीं दिया। जब ऑप्शन में 14 नहीं दिखाई दिया तो हमने एक चीज और ऑब्जर्व की, 7 and 2 9, 9 2 जा 18। तो इसी तरह से 5 और 6 11, 11 2 जा 22। क्लियर। तो इस तरह से इसका आंसर कितना हो गया, 22। चलिए जैसे फोर्थ क्वेश्चन हमारे सामने आया, फाइंड द ओड मैन आउट। ओड वन आउट, ओड को आउट करना है आपको। जैसे दिए गए स्क्वायर, रेक्टेंगल, सर्कल, स्फेयर। तो ध्यान दीजिएगा, स्क्वायर, रेक्टेंगल, सर्कल, दे आर द 2Ds एंड स्फेयर इज 3D। गोला 3D है, बाकी तीनों 2D हैं। ये 2 विमाओं से देखे जा सकते हैं, ये 3 से देखा जा सकता है। नेक्स्ट जैसे हमारे पास क्वेश्चन आया, 4 16 8 24 14 26 16 36। अब यहां ध्यान दीजिए, इन सभी में क्या है, एक दूसरे के मल्टीपल, 4 इसका मल्टीपल, ये 8 से मल्टीपल, यहां मल्टीपल। पर इन दोनों में जब कॉमनैलिटी में हम जाएंगे, देखिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ तो देखो 2 कॉमन पार्ट अगर कॉमन कर दे, देखो 1 और 4, यहाँ आप 2 का स्क्वायर भी समझ सकते हैं, 4 का स्क्वायर भी कुछ भी समझ लीजिए। पर यहाँ पे एक ऐसा सेक्शन दिखाई दे रहा है
जहां पे ये मल्टीपल्स एक नंबर के तो हैं पर आपस में कोई मल्टीपल्स नहीं है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका 1426। क्लियर। जैसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन सामने आया, OMQ TPR TRV VTX 15 13 17 20 16 18 20 18 22 22 20 24। गाइस इसकी वैल्यू लगाते ही आपको आधी चीजें क्लियर हो जाएंगी। जैसे हमें यहाँ क्लियर हो रहा है -2 हो रहे हैं +4 हो रहे हैं, -2 +4। अब यहाँ -4 +2, ये तो उल्टा हो गया, और यहाँ हो रहा है आपका -2 +4, तो अलग वाला कौन हो गया, ये हो गया आपका ओड वन आउट। गाइस ध्यान दीजिएगा, अभी तक हमने जो 6 क्वेश्चन डिस्कस किए, 3 क्वेश्चन एनालॉजी, 3 क्वेश्चन आपके क्लासिफिकेशन, तो इस तरह से आपको फिक्स रहेंगे 3 क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे, क्योंकि लास्ट प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में हमेशा एनालॉजी और क्लासिफिकेशन का क्वेश्चंस का रेशो इतना ही रहता है। चलिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे ही देखा, ये तो ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन दिया गया, पॉइंटिंग टू अ मैन, ए लेडी सेड ही इज सन ऑफ, तो जहां से उसने बोला ही इज सन, मतलब जो भी मैन है, जिसका भी वो इंट्रो दे रही है, जो भी वो फोटो है, मान लो वो बेटा बनेगा, किसका बेटा बनेगा, ही इज सन ऑफ। अब लेडी ने कहा माई मदर ब्रदर, मदर का ब्रदर, मम्मी का भाई कौन होता है, मामा, पैटर्नल अंकल, सॉरी मैटरनल अंकल, मामा। अब मामा के फादर मैटरनल ग्रैंडफादर नाना जी। अब नाना जी के बेटा, अब उनका सन, मामा कोई भी मामा हो सकता है, अब मामा का बेटा, तो दैट मीन्स वो उसकी जनरेशन पे है। अब हमारे मामा का बेटा क्या होता है, हमारा कजन, और हम उसके क्या हैं, कजन, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, शी इज कजन ऑफ हिम एंड ही इज कजन ऑफ हर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 8। इस क्वेश्चन में आपको पूछा गया हाउ मैनी, सबसे पहली बात आपने ये क्वेश्चन जैसे स्क्रीन पे ऑब्जर्व करना है, बनाना नहीं है वहां पे, क्लियर, डायरेक्ट से आपने क्वेश्चन के बस इमेजेस को देखते हुए क्वेश्चन की वैल्यूज का आंसर देना है। जैसे उसने देखा सर्कल में जो है वो प्लेयर हैं, ट्रायंगल वाले जो हैं वो टीचर हैं, और ये वाले क्या हैं आपके सिंगर हैं। रिप्रेजेंट हो रहा है 12 17 4 5 10 9 28। अब क्वेश्चन आपसे क्या अराइज किया गया है, हाउ मेनी टीचर्स आर नीदर प्लेयर नॉर सिंगर। अब ऐसे कितने टीचर हैं जो ना तो प्लेयर है ना ही सिंगर है, तो ये वाली क्वालिटीज नहीं होनी चाहिए, ना तो ये प्लेयर वाली होनी चाहिए ना ही सिंगर वाली, तो बचे कितने 10। मार्क योर आंसर 10। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमने ध्यान दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया सम, स्टेटमेंट दिया गया, सम बुक्स आर मोबाइल्स, सम कैलकुलेटर्स आर मोबाइल्स। यह आपको एक स्टेटमेंट दिया गया। अब कंक्लूड करते हुए उसने बोला सम मोबाइल्स आर कैलकुलेटर, और सेकंड बोला गया सम कैलकुलेटर्स, सॉरी सम मोबाइल्स आर बुक्स। ध्यान दीजिएगा, अब इस वाले पार्ट में आपके सामने रहा बुक, मोबाइल, मोबाइल, आपने कंसेप्ट अप्लाई किया, आपने देखा कि मोबाइल और कैलकुलेटर ये तो सिंगल में है, इनके बीच में रिलेशन है, करेक्ट। मोबाइल और बुक ये भी सिंगल में है, इनके बीच में रिलेशन है, करेक्ट। तो इसका आंसर आ जाएगा 1 और 2 बोथ फॉलो, एक भी फॉलो करेगा और आपका 2 भी फॉलो करेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे आया, इन सर्टेन कोडिंग लैंग्वेज mouse is written PRUQC, then in same language what is the code of shift?
अब ध्यान दीजिए, हमने देखा M से P, हमें पता है कि इसके नंबर 13 इसकी 16, तो 3 का इंक्रीमेंट, 15 से 18 3 का इंक्रीमेंट, 21 से 21 कोई इंक्रीमेंट नहीं, 19 से 17 -2 डिक्रीज हो गए, 5 से 3 -2, दैट मीन्स आगे वालों में 3 3 जोड़ दिया, पीछे वालों में 2 2 कम कर दिया, बीच वाले को एज इट इज छोड़ दिया। तो आप भी ऐसे ही कीजिए, आगे वालों में आप 3 जोड़ दिए, इसका 3 आगे इंक्रीमेंट V, इसमें 3 इंक्रीमेंट K, इसको क्या करना है एज इट इज छोड़ देना है। ऐसे इस वाले में 2 कम D, इस वाले में 2 कम, आपका क्या हो जाएगा R। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका VKIR, ऑप्शन नंबर 4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आया, इन सर्टेन कोडिंग लैंग्वेज GARINNISH is written as RGAINSHS. Then in same language, what is the code of Genius? इसी लैंग्वेज में जीनियस का कोड क्या होगा? तो थोड़ा सा ध्यान दीजिए, ये नंबर तो वही है, बस शिफ्ट है। पिछले वाले क्वेश्चन में क्या था, नंबर ही शिफ्ट, सारे बदल गए थे, पर यहाँ शिफ्टिंग है। आपको वो शिफ्टिंग चेक की, हमने चेक की ये क्रॉस में है, ये अपनी सीट क्रॉस कर गए, अब ये वाले इधर आ गए और इसने इस सीट को ले लिया। तो एज इट इज एन को पहले ले आइए, जी और ई को पीछे ले जाइए, अब इन सभी को क्रॉस में कर दीजिए, ओ आई इधर क्रॉस में कर दो एस और यू। तो आंसर इज NGEOISU, इट्स योर आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे ही हमारे सामने आया, आइडेंटिफाई द बेस्ट डायग्राम टू रिप्रेजेंट द रिलेशन अमंग द गिवन बिलोज। आपको दिया गया एलिफेंट, वॉल्व्स एंड एनिमल। अब देखो एनिमल तो सारे होते हैं, कोई भी हो सकता है, अब उसमें एलिफेंट और वो दोनों अलग अलग चीजें हैं, तो इसमें आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आया, इफ पैटर्न वाला क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा। 6 × 4 को अगर 12 लिखा जाता है, 4 × 12 को 24 लिखा जाता है, तो 12 × 6 को क्या लिखा जाएगा, सॉरी 36 लिखा जाता है, तो 6 और 9 को क्या लिखेंगे। गाइस ध्यान दीजिएगा, जैसे ही क्वेश्चन देखा आप सबसे पहले ट्राई करते कि देखो छोटे नंबर है, छोटे नंबर है, दैट मीन्स या तो इनको आपस में ही मल्टीप्लाई करके हाफ कर देना, या इनको ही आपस में डिवाइड कर देना, या इनके स्क्वायर का डिफरेंस, या इनके क्यूब्स। पर हमने एक चीज ऑब्जर्व की, 6 4 24, ये तो 24 का हाफ ही लिखा हुआ है, 48 हाफ लिखा, मतलब लॉजिक वही है, तो आप सीधा सीधा 54 का हाफ 27। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द मिसिंग टर्म ऑफ द गिवन फिगर। आपको एक फिगर में डेटास दिए गए हैं, अब यहां ध्यान दीजिए, छोटे नंबर से बड़े बनना। अभी मैंने बोला भी कि अगर बड़े से छोटे हैं दैट मीन्स डिवीजन होगा या सब्ट्रैक्शन हो गया होगा, पर अगर छोटे नंबरों से बड़े में कन्वर्ट हुआ है तो वहां पे कहीं ना कहीं स्क्वायर या क्यूब का कोई ना कोई लॉजिक तो आपका होगा ही होगा। जैसे इस क्वेश्चन में ध्यान दीजिए, दोनों का डिफरेंस 11, 11 का स्क्वायर 121, दोनों का डिफरेंस 13, 13 का स्क्वायर आपका 169। ऐसे अब इन दोनों का डिफरेंस कितना आएगा 15, 15 का स्क्वायर कितना आ गया 225। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना आ जाएगा 225। नेक्स्ट क्वेश्चन उसने अराइज किया, सुनीता ट्रेवल्स, दैट मीन्स डायरेक्शन। जैसे ही डायरेक्शन का क्वेश्चन दिखाई दे यू शुड हैव टू मेक डायरेक्शंस। आपने उसने क्वेश्चन अराइज किया कि वो नॉर्थ में 9 जाती है, नॉर्थ ऊपर की तरफ 9, देन शी टर्न टू वेस्ट एंड ट्रेवल 6, अब वेस्ट 6, अब कहता है देन टर्न शी गोज टू साउथ एंड ट्रेवल 9, अब साउथ में जाके 9 ट्रेवल कर गई। अब कहता है हाउ फार फ्रॉम द इनिशियल पॉइंट शी इज, तो अब इनिशियल पॉइंट से डिस्टेंस बताना है, सॉरी फाइनली गोज 3 मीटर टू ईस्ट,
पहले 3 मीटर ईस्ट में चलना है, उसके बाद फाइनल पॉइंट से पूछ रहा है। तो ध्यान दीजिए, ये 9 इस 9 के बराबर है, तो ये 6 भी किसके बराबर होना चाहिए, इस पूरे में 6। अब इसमें से अगर 3 हट चुके हैं तो बचे कितना एरिया, 3। शी इज 3 मीटर अवे फ्रॉम हर इनिशियल पॉइंट। डन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे आपने देखा 1/22, 4/23, 9/24, 16/25, 25/26, then 36/27 एंड क्वेश्चन मार्क। अब ध्यान दीजिए, अब 1, 4, 9 इतना देखते ही दिमाग में क्या गया, स्क्वायर्स, तो इसका अगला स्क्वायर होता 49, क्योंकि 6 के बाद 7 का स्क्वायर, 22, 23, 24, 25, 26, तो अगला क्या हो जाएगा 28। तो 49/28 ऑप्शन नंबर बी इज योर आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे ही आया, ए बी स्पेस एन स्पेस पी एन स्पेस बी बी एन स्पेस बी स्पेस एन। अब ध्यान दीजिए, जैसे आपने पैटर्न का क्वेश्चन दिया, फर्स्ट यू हैव टू काउंट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। हमने 8 के 2 बल्क में बांटने की पहले सोची, पर क्योंकि एलिमेंट 3 है तो ज़्यादा छोटे में बांटना ही बेस्ट रहेगा। हमने 4 के पैटर्न में जैसे ही डिवाइड किया, इसके पास ए है तो इसके पास क्या होना चाहिए, ए। यहाँ भी फर्स्ट में क्या होना चाहिए, ए। यहाँ भी फर्स्ट में क्या होना चाहिए, ए। बस इतना ही देखते आपको क्लियर हो जाएगा कि पैटर्न क्या है, ए डबल बी एन। तो बस यही पैटर्न हर जगह फॉर्मेट कर दीजिए। तो योर आंसर इज डबल बी ए बी, ए बी डबल, एक ए बी देन ए। योर आंसर इज बी। इस स्पेस में आया आपका ए बी, इस वाले में आया ए, इस वाले में आया ए बी। योर आंसर इज बी ए बी ए बी। डन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे आया, 5 policemen standing in a row facing to south. Shekhar is to the immediate right of धनुष, तो इसके बिल्कुल राइट में हो गया आपका शेखर। बाला इज बिटवीन बश एंड धनुष। अब देखो, बाला इन दोनों के बिटवीन में होनी चाहिए। अब बिटवीन का मतलब तो यहां कोई भी हो सकता है। अब डेविड इन ऑन एक्सट्रीम एंड, डेविड बिल्कुल एक्सट्रीम एंड पे होना चाहिए, और वो भी कौन से एंड पे होना चाहिए, राइट। तो अब लाइन बना लो, किसी भी डायरेक्शन में हो तो राइट लेफ्ट तो वही रहेंगे, क्लियर। तो राइट हैंड पे कौन होना चाहिए, ऑन द एक्सट्रीम एंड डेविड। यहां आ गया आपका डेविड। अब डेविड तो बिल्कुल एग्जैक्ट राइट पे है। अब यहाँ पे हमें दिया गया था कि आपके इस पर्सन के बिल्कुल राइट में कौन था, आपका शेखर। तो आप डी के राइट में एस यहां भी ले सकते थे, डी के राइट में एस यहां भी ले सकते हैं, डी के राइट एस यहां भी। पर हमने यहां पे ही क्यों सेटल किया, क्योंकि इन दोनों के बीच में बाला को भी आना है। तो बाला यहां आ जाएगी और बाला के लेफ्ट में आपका आ जाएगा यहां पे। चलिए अब आपसे उसने क्वेश्चन क्या पूछा, हु इज स्टैंडिंग ऑन द मिडल ऑफ रो। तो मिडल ऑफ रो कौन खड़ा है, आपका धनुष। ऑप्शन नंबर डी, क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे आया, इन ए क्वी ए इज 18th फ्रॉम फ्रंट। एक क्वी है, फ्रंट मतलब आगे से ए 18th पे है, एंड बी इज 16th फ्रॉम बिहाइंड, पीछे से बी 16th पे है। नेक्स्ट कहता है, इफ सी इज 25th फ्रॉम ए फ्रंट एंड सी इज बिटवीन ए एंड बी। 25th फ्रॉम फ्रंट, आगे से 25वें नंबर पे कोई सी है और सी कुछ इस तरह से है जो ए और बी के बीच में है। चलिए अब सी 25 पे है, ए तो आगे से 18 पे था, तो मतलब 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, तो इनके बीच में कितने कैंडिडेट खड़े हैं आपके, काउंट कर दिए, 1 2 3 4 5 6, तभी वो 7वां कैंडिडेट खड़ा हुआ। अब उसने क्वेश्चन अराइज किया, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ पर्सन इन द क्वी। तो क्वी में टोटल कितने व्यक्ति होंगे। अब ध्यान दीजिए, सी इनके बिटवीन में खड़ा है, बिटवीन दैट मीन्स इनके मिडल में खड़ा है कहीं ना कहीं पे। अब अगर इधर 1 2 3 4 5 6 हैं तो इधर भी 1 2 3 4 5 6। अब यहां ध्यान दीजिए,
पीछे से वो 16 है, 17, 18, 19, 20, 21, तो इधर क्या हो जाएगा 22। तो सी का पीछे से प्लेस कितना हो जाएगा 22, आगे से हो गया 25, तो 22 प्लस 25 माइनस 1, एक बंदे की दोनों पोजीशन, तो आंसर इज 46। तो इस लाइन में टोटल कितने कैंडिडेट हैं 46। गाइस ध्यान देंगे, यहां दिया गया था C इज बिटवीन A एंड B, तो A और B के बिटवीन का मतलब है कि जितने इधर हैं उतने ही इधर होने चाहिए। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे ही आपके सामने आया, फाइंड हाउ मेनी रेक्टेंगल इन द फिगर। एक फिगर दिया गया, इसमें कितने रेक्टेंगल्स हैं। इस क्वेश्चन में आपको डरना नहीं है, क्वेश्चन को देखते ही स्किप नहीं करना, जस्ट थोड़ा सा इस पे पेशेंस के साथ काम करेंगे, क्वेश्चन में कोई गड़बड़ाहट नहीं आएगी। ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन को करना किस तरह से। आप एक ध्यान देंगे, जैसे मान लो रेक्टेंगल पता करने हैं, रेक्टेंगल कैसा, अब देखो दो दो वाले कितने बन रहे हैं, 1 2 डन, 3 4 5 6 और ये 7, दो दो शेप वाले बन गए 7। अब आगे 3 3 वाले, अब 3 3 वाले कितने बनेंगे, दो दो वाले बने 7, अब 3 3 वाले 1 और ये 2, 3 3 वाले आपके बने 2। अब ये 4 वाला खुद 1 हो गया, तो टोटल कितने रेक्टेंगल हैं 10 रेक्टेंगल इन दिस फिगर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आया, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है इन इफ द थर्ड डे ऑफ अ मंथ इज ट्यूसडे, किसी महीने का तीसरा दिन ट्यूसडे है। अब थर्ड मतलब 3 तारीख को आपका ट्यूसडे है। अब विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी 25th ऑफ द मंथ। अब 3 तारीख को ट्यूसडे है तो 10 को भी आपका ट्यूसडे होगा, 17 को भी आपका ट्यूसडे होगा, 24 को भी ट्यूसडे, तो 25 तारीख को क्या हो जाएगा वेडनेसडे। योर आंसर इज वेडनेसडे। क्लिक योर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन उसने दिया विच विल बी द कंप्लीट पैटर्न ऑफ द क्वेश्चन फिगर। ध्यान दीजिएगा गाइस, आपको कम से कम 3 और ज्यादा से ज्यादा 4 क्वेश्चन, 3 से 4 क्वेश्चन नॉन वर्बल के होंगे ही होंगे। उन क्वेश्चंस पे टाइम वेस्ट किए बिना फटाफट से क्वेश्चन कीजिए। लास्ट ईयर गाइस बच्चों की बहुत बड़ी प्रॉब्लम आई कि सर वहां पे विजिबिलिटी बहुत कम थी, तो गाइस ध्यान देना, वहां पे साइड में फॉन्ट का एक साइज बना होगा A+ A-, माइनस करने से साइज कम हो जाएगा, प्लस करने से साइज बढ़ जाएगा। तो यू शुड हैव टू इंक्रीज द साइज जब आप उस क्वेश्चन को बना रहे हैं, क्योंकि हल्की सी कीन ऑब्जर्वेशन आपके मार्क्स बढ़ाएगी। चलिए जैसा क्वेश्चन आया, अब आपको क्वेश्चन फिगर दिया गया और उसने पूछा है कि इसे कंप्लीट करना है। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, बाकी सब जगह आपको स्पेस में दिया गया। पैटर्न को कंप्लीट करना है, तो बड़ा ध्यान देंगे इस वाले क्वेश्चन में। इधर सेम पैटर्न है, इधर भी सेम होना चाहिए, तो ये इधर मार्क होगा, डन। अब ये इस तरह से है तो इधर इस तरह से, तो ये कौन से ऑप्शन में है, ये जिस ऑप्शन में है इस तरह से फिगर, वो आपका आंसर। तो आंसर ये हो जाएगा, ये इस पैटर्न को कंप्लीट कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है विच फिगर इज एम्बेडेड एंड मिसिंग हिडन इन द क्वेश्चन फिगर। अब ऑप्शन में से आपको देखना है कि क्वेश्चन जो फिगर है, ये जो क्वेश्चन फिगर आपको दे रखी है, ये किस ऑप्शन में हिडन है। अब जैसे आपको ऑप्शंस क्या क्या दिए गए, फर्स्ट ऑप्शन, अब यहां पे तो कहीं दिखाई दे नहीं रहा, तो फर्स्ट कांट बी आंसर। सेकंड आपको दिया गया, अब इसमें भी नहीं दिखाई दिया। सी आपको दिया गया, यहां भी नहीं दिखाई दिया। डी ऑप्शन आपको दिया गया, तो दैट मीन्स अगर सी तक में नहीं दिखाई दिया गया तो डी ही आपका आंसर होना चाहिए, तो डी आंसर होना चाहिए। एक बार ऑब्जर्व भी कर लेते हैं, हाँ ये चीज देखिए थोड़ा ध्यान से कि ये डी में आपको साफ दिखाई दे रहा है, तो आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन उसने दिया, जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आया, इफ a mirror is placed in the line MN what will be the answer। ध्यान दीजिए,
मिरर इन लाइन MN, दैट मीन्स मिरर इमेज का क्वेश्चन। आपको ये एक MN लाइन है, इस पे कोई मिरर रख दें और हमारी इमेज है इस तरह से। गाइस ध्यान देंगे इन क्वेश्चन में विदाउट वेस्टिंग योर टाइम, मिरर चाहे राइट हो चाहे लेफ्ट हो, किसी भी लोकेशन पे हो, जस्ट इस इमेज को उल्टा करना है। सर्कल एज इट इज सर्कल होगा, ये लाइन इस तरह से आएगी और ये इस तरह से। इतने से ही आप गैस करना शुरू कर देंगे, ये अगर ऊपर है तो यहाँ ये कौन से ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, वो ऑप्शन आपका आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। आपने क्वेश्चन पढ़ा कि वर्ड फॉर्मेशंस दे रखे हैं और उसके बाद आपको दो मैट्रिक्स दे रखे हैं। तो ऐसे क्वेश्चन में गाइस आपको ध्यान देना है कि मैट्रिक्स, जैसा कि पहला मैट्रिक्स आपको दिया गया, मैट्रिक्स आपको दिया गया है 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 अब इनमें आपको मार्क्स दिए गए, अल्फाबेट्स लिखे गए ANSRC RCNSA SACNR NRACS CSRAN। इस तरह से आपको स्क्रीन पे एक मैट्रिक्स दिखाई दे रहा है। अब ध्यान दीजिए, ऐसे ही एक सेकंड मैट्रिक्स भी दिखाई दे रहा है और नीचे आपको क्वेश्चन पूछ रखा है व्हाट इज द कोड ऑफ पास्ट, PAST डन। और नीचे आपको ऑप्शंस दिए गए 75 21 14 65। सेकंड ऑप्शन दिया गया 86 12 31 76। अगला दिया गया 58 41 12 67 88 77 41 67। अब आपको दूसरा मैट्रिक्स जो दिया गया, दूसरे मैट्रिक्स में आपको एलिमेंट्स क्या क्या भर रखे, 5 to 9 तक दे रखा है। चलिए मैंने सेकंड मैट्रिक्स नोट किया 5 6 7 8 9 5 6 7 8 9 और इसमें आपको एलिमेंट्स भर के दिए गए हैं OTPLE EOTPL LEOTP इस तरह से आपको ये ऑप्शंस दिए गए। गाइस ध्यान देंगे, सबसे बड़ी बात, जब भी मैट्रिक्स का क्वेश्चन होगा पहले आप लोग चेक करेंगे कि ऊपर जो एड्रेस, जैसे मान लो आपको ऊपर एड्रेस वैल्यूज दे रखी हैं, तो एड्रेस वैल्यू को देखते पता चल गया कि पहले रो को चला रहा है बाद में कॉलम को। अब कईयों को यहाँ होगा कि रो और कॉलम कैसे, ये आपके रोज होते हैं, ये आपके कॉलम्स होते हैं। इन क्वेश्चन को करने के लिए हमेशा ध्यान दीजिएगा, आप हमेशा उल्टी तरफ से स्टार्ट करेंगे। उल्टी तरफ से कैसे स्टार्ट करेंगे, जैसे टी पास्ट टी, क्या आप चेक करो क्या 65 पे टी है, 6 और 5 पे टी है, तो हाँ ये ऑप्शन आंसर हो सकता है। 76 7 और 6 पे भी टी है, 67 यहाँ पे तो ई है, क्योंकि यहाँ से आपका 6 और यहाँ 7 या तो ई है, ये दोनों ऑप्शन ही हट गए। अब दो ऑप्शन आपके लाइन से हट गए, बचे दो ऑप्शन। 64, क्या 64 पे एस है, 64 तो कोई वर्क ही नहीं है, तो इसका मतलब इस पे एस नहीं है। अब यहाँ है आपका 31, 3 और 1 पे एस है, डन। अब 86 पे पी हम चेक कर लेते हैं, 86 पे पी है। 12 पे आपका क्या है, ए है, तो इट इज योर आंसर। वैसे तो मैक्सिमम केसेस में आपको लास्ट से चेक करने पे 2 पे कट जाएगा, जैसे इसमें कट गए थे, तो आपने ये वैल्यूज चेक की और अपने आंसर को लाए। लास्ट तरफ से चलेंगे तो जल्दी होगा और मैट्रिक का एक क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा। थैंक यू, आज की वीडियो में इतना ही। ध्यान देंगे सबसे बड़ी बात, इस तरह के 25 क्वेश्चन हमने जो डिस्कस किए, 25 क्वेश्चन, लेवल कुछ खास नहीं होगा, उतना ही होगा, बट
टाइम लिमिट्स इस बार हमारे साथ ज़्यादा हैं, टाइम लिमिट्स ज़्यादा है, टाइम का इशू ज़्यादा रहेगा। तो बिना, अगर आप किसी क्वेश्चन में रुक रहे हैं तो गाइज वहां आप स्किप करके नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले जाइए, वहां टाइम वेस्ट मत कीजिए। अपनी ईगो पे मत आइए कि ये क्वेश्चन मुझसे नहीं हुआ, अरे नहीं हुआ तो हमने कौन सा पूरे मार्क्स लाने 200 में से 200। अगर एक आधा क्वेश्चन आपने स्किप कर दिया तो कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, वही अगर आप किसी और क्वेश्चन को टाइम दे लेंगे, सॉल्व हो जाएगा तो आपको मार्क्स मिलेंगे। हमने आज ये जो क्वेश्चन डिस्कस किए, ये हमने डिस्कस सिर्फ ऐसा किया कि पैटर्न एक्सपेक्टेड ये है, इस टाइप के मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन आ सकते हैं। तो थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक योर फॉर एग्जाम। थैंक यू। प्लीज डू लाइक शेयर सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।